बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क, राइट। तो बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क में हम लोग कैसे वर्कआउट करते हैं, कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। वी जस्ट वांट टू गो फॉर द सिंपल एग्जीक्यूशन। विद इन दैट वी कम्स टू नो कि हम लोग कोई भी चीज़ को कैसे लिंक कर सकते हैं और हम लोग उसे किस तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। देयर आर द n नंबर्स ऑफ एंटिटी दैट वी कैन वर्कआउट इनटू अ बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क। यहाँ पे हम लोगों के पास n नंबर्स ऑफ एंटिटीज़ है जो हम लोग बूटस्ट्रैप के अंदर वर्कआउट कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यू गॉट क्लियर अबाउट दिस थिंग्स व्हाट वी कैन डू। ये अभी सभी को क्लियर, ऐसा नो गाइस? यस सर। तो देखिए, अब हर एक चीज़ को अगर आपको वर्कआउट करना है, सी इफ़ यू वांट द बटन एंड ऑल, जस्ट आपको डॉक्यूमेंटेशन में जाना है और उससे जो कोड हमें दिया जाता है उसे सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है। नथिंग मोर इज गेटिंग टू बी वर्कआउट। अब थोड़ा सा इमेजेस के बारे में बता देता हूँ मैं, हाउ वी कैन डील विद द इमेजेस। लिसन टू मी केयरफुली। लिसन गाइस, हाउ वी कैन प्ले विद द इमेजेस यूजिंग बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क। ये इमेजेस को रिस्पॉन्सिव कैसे करता है, व्हाट द वे इट जस्ट गोइंग टू बी मेक इमेजेस एज अ रिस्पॉन्सिव, इमेजेस एज अ रिस्पॉन्सिव। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, लास्ट टाइम वी आर वर्कआउट विद द लॉगिन पैनल, राइट। 2 टेक्स्ट बॉक्सेज, एक बटन, उसमें हम लोगों ने रोज एंड कॉलम्स में डिवाइड किया था एंड रोज एंड कॉलम्स में डिवाइड करने के बाद उसे हम लोगों ने लिंक किया था, राइट। दिस इज द स्टोरी वी हैव वर्कआउट। नाउ व्हाट द नेक्स्ट स्टोरी वी हैव टू डू, व्हाट द नेक्स्ट स्टोरी वी हैव टू एग्जीक्यूट। आई जस्ट वांट टू डील विथ व्हाट इमेजेस। मैं कंटेनर को एज इट इज रखता हूँ, बाकी के लाइन ऑफ कोड को मैं डिलीट कर रहा हूँ। आप लोग एक ही जगह पे कोड लिखने की जगह आप लोग इमेजेस में प्रॉपर वर्कआउट करके कोड को लिख सकते हैं। अलग अलग पेजेस में कोड लिखेंगे तो अच्छा होगा। नाउ सी, सपोज आई हैव एन इमेज लाइक pizza.png, ओके, और gif, या फिर ये इमेज लेता हूँ, लेट्स से back.jpg इज देयर, ओके। हाउ वी कैन वर्कआउट, जस्ट सिंपली राइट डाउन img src इज इक्वल्स टू डबल कोट्स images back.jpg। तो मैंने अब मेरे पेज में इमेज को लिंक किया है एंड यू नो गाइज हाउ वी कैन पुट द इमेज इन अ पेज। img src इज इक्वल्स टू इमेजेस का पाथ, img src इज इक्वल्स टू पाथ ऑफ योर इमेज, गेटिंग लाइक दिस, मिली है, ओके। अब देखिए, अगर मैं इसे मिनिमाइज करूं तो व्हाट हैपेंड, गेटिंग हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल, राइट ना। मुझे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल मिल रहा है यहाँ पे, तो मुझे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल मिल रहा है, इट मीन्स इट इज नॉट रिस्पॉन्सिव। ये रिस्पॉन्सिव नहीं है। तो अगर हमें रिस्पॉन्सिव करना है तो क्या करेंगे, इफ़ यू कम इनटू द इमेजेस सेक्शन, यहाँ पे अगर आप बूटस्ट्रैप में इमेजेस सेक्शन के अंदर आते हो ना, तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं। सी, इफ़ यू वांट टू मेक द इमेजेस लाइक दिस वन, थंबनेल में आ गया मैं, जस्ट अ मोमेंट, वो थंबनेल को भी वर्कआउट करेंगे, हाउ वी कैन यूज द गैलरी ओवर देयर। सो जस्ट अ मिनट, कनेक्शन लॉस्ट। पुट द इमेजेस, इमेज मुझे वर्कआउट करनी है, इमेज एग्जीक्यूट करनी है, ओके। अगर मुझे इमेज वर्कआउट करनी है, इमेज एग्जीक्यूट करनी है, तो हम लोग कैसे वर्कआउट करेंगे, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। देखिए, अगर मुझे इमेज को प्रॉपरली रिस्पॉन्सिव करना है तो व्हाट द वे आई कैन डू, व्हाट द वे आई कैन एग्जीक्यूट, व्हाट इज द वे आई कैन डू, व्हाट इज द वे आई कैन एग्जीक्यूट। सो सी हियर, टू गो फॉर दिस वन वी जस्ट वांट टू वर्कआउट विद अ सिंपल स्टोरी, दैट इज कम जस्ट हियर एंड जस्ट राइट डाउन हियर क्लास इज इक्वल्स टू इमेज हाइपन रिस्पॉन्सिव। इमेजेस में मैं गया, उसमें मुझे रिस्पॉन्सिव इमेजेस नाम का ऑप्शन मिला। इमेजेस में मैं गया, उसमें मुझे रिस्पॉन्सिव इमेजेस नाम का ऑप्शन मिला एंड आई जस्ट वांट टू वर्कआउट विद दिस क्लास इज इक्वल्स टू img हाइपन रिस्पॉन्सिव, ओके। सो अगर इसे मैं पुट करता हूँ इनटू दिस, ओके, इफ आई पुट दिस वन इनसाइड दिस, व्हाट द आउटपुट आई एम गेटिंग, व्हाट द आउटपुट वी आर गेटिंग टू बी वर्कआउट हियर। कैसे रिस्पॉन्सिव होता है, देखिए। अब जैसे मैं इसे मिनिमाइज करूँ ना, सी हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल इज गॉन, हो रहा है ऑटोमेटिक रिसाइज, ओके। जितना आप उसे कम करोगे ऑटोमेटिकली उसकी साइज रिसाइज हो जाएगी। सो व्हाट इट डज, इट जस्ट मेक योर इमेज रिस्पॉन्सिव, गेटिंग माय पॉइंट। क्या किया, सिर्फ कॉपी एंड पेस्ट ही किया। कहाँ से, तो इमेजेस में मैं गया, ये इमेजेस किस में आती है, तो ये CSS नाम के फोल्डर में आती है, ओके। इन CSS देयर इज अ सेक्शन ऑफ इमेजेस,
Okay, and then we are coming over here, then write down, copy this one and paste this one. Clear? Got it ना? How we can deal, how we can execute. तो हम लोगों ने इसे कॉपी किया एंड वी जस्ट वांट पेस्ट इनटू दिस वन, सो इमेज बिकम व्हाट, रिस्पॉन्सिव. ये एक चीज. दूसरी चीज, ओके, डू वन थिंग, वर्कआउट विद दिस फर्स्ट, आई विल टेल यू द नेक्स्ट थिंग. जस्ट वर्कआउट विद दिस फर्स्ट, आई विल टेल यू द नेक्स्ट थिंग, हाउ वी कैन डील विद दिस एग्जीक्यूशन, हाउ वी कैन वर्कआउट विद दिस एग्जीक्यूशन. सिंपल लॉजिक है. हम लोग इमेज को रिस्पॉन्सिव करते हैं बाय यूजिंग दिस. देन आई विल टेल यू हाउ वी कैन पुट द थंबनेल इन दैट. ओके, डू इट फास्ट, डू इट फास्ट. What? Image, and we are just write down class is equals to image hyphen responsive. What it means? See, I am just taken the image from Bootstrap. Okay, so here I just write down class is equals to img hyphen responsive. We have to just copy this line and paste over here. Clear? Got it? Ajit, Yes, clear? yes. Do it fast. Move fast. Alega image. Yes, sir. Is it done? Akshay, Sonal, Nikhil, got the output? Dhanashri, are you there? Should I explain it again? Is it? Pranali, got the output? Is it done? Python. Simple logic is there. img src is equals to double quotes images slash, because my image is present in which folder? A folder with the name of images. I just link that image with what? back.jpg. Class is equals to img hyphen response. You are write down simply and just getting to be workout for this. So if I refresh this one, I am just getting this. Okay, and it become responsive. How you can check? तो कोई भी इमेज लीजिए. Okay, do it fast, do it fast. We have to proceed a lot. Do it fast. Let's proceed. See, ये तो हो गया आपका image hyphen responsive. But if I want to show the image in a certain shapes, like when you are going on Facebook, you are getting the profile pic like this one, right? Okay, जब कोई आपको फोटो फ्रेम के साथ दिखाना होता है, if you want to add some frame structure to this one, again you can go for this. तो अगर मुझे थंबनेल चाहिए तो मैं क्या करूँगा? आई एम जस्ट टेकिंग दिस इमेज, दिस क्लास एंड पुटिंग इट इनटू व्हाट? दिस द सेम क्लास. एक क्लास में आप मल्टीपल क्लासेस लिख सकते हो. इट इज़ पॉसिबल. गेटिंग माई पॉइंट? सो व्हाट वी आर गेटिंग नाउ, सी, वी आर गेटिंग फ्रेम टू दिस. क्लियर? ओके, अगर मुझे डिस्प्ले करना है इस तरीके से, so we have to go for img hyphen circle. img hyphen circle, we just have to write down here img hyphen circle. यहाँ पे मैं लिख दूंगा img hyphen circle. अगर मैं रिफ्रेश करूँ, क्लियर? ओवल शेप. थोड़ी इमेज अगर हम लोगों ने स्मॉल ली तो इट जस्ट गेटिंग टू बी वर्कआउट इन ओवल शेप एज वेल. इज दैट क्लियर गाइस? Yes, sir. ओके ना? Yes, so sir. simple logic is there to work out, simple logic is there to execute. क्लास इक्वल्स टू img hyphen responsive, क्लास इक्वल्स टू इमेज. जिस तरीके कॉर्नर शेप देने हैं तो सिर्फ इस क्लास को img hyphen rounded को यूज कीजिए. इट जस्ट गिव द कॉर्नर शेप टू यू एज वेल. गॉट इट नाउ? ओके, ये Yes, sir. निकालना पड़ेगा मुझे सर्कल एंड जस्ट गेटिंग टू दिस वन. दैट्स द वे वी कैन इमेज. सी हियर इट बिकम द कॉर्नर. ये कॉर्नर शेप हो जाएंगे. ट्राई टू वर्कआउट. डू इट फास्ट. सिंपल लॉजिक इज देयर. फर्स्ट img hyphen rounded, second img hyphen circle, third img hyphen thumbnail. Try to work out. Do it fast. Do it fast, guys. Try to work out. We just use the thumbnail, we just use the circle, and we just execute for this one.
तो वाईफाई काम नहीं करता है, जब फोन का शुरू हो गाइस, डन गाइस, द क्लास अगेन, जस्ट यूज द सेम, उसी क्लास में आप नेक्स्ट क्लास वर्कआउट करके, अगर आपको लगता है ना कि कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा इस पे वर्कआउट करना है, तो एट दैट टाइम यू हैव टू जस्ट वर्कआउट विद सिंपल थिंग, पुट द डिफरेंट क्लासेस ओवर देयर. Done? Yes, sir. So let's proceed to the next one. ये हो गया अबाउट द इमेज. अगर आपको प्रॉपरली कुछ गैलरीज वगैरह बनानी है, थंबनेल्स वगैरह बनाना है, तो आप लोग थंबनेल्स वगैरह भी बना सकते हैं, गैलरी भी बना सकते हैं बाय यूजिंग व्हाट, बाय यूजिंग द सिंपल थिंग्स. अब इसमें आप लोग चेक करेंगे, देखिए आपको पेजिनेशन अगर चाहिए इस तरीके से तो यू कैन यूज़ द पेजिनेशन. जम्बोट्रॉन एक ऐसा एक बॉक्स अगर आपको देना है तो वो जम्बोट्रॉन यहाँ पे दिखता है हम लोग को. अलर्ट्स हम लोगों को कभी कभी देने होते हैं, तो लाइकवाइज अलर्ट्स वी कैन यूज़. कुछ नहीं, सिर्फ कोड को कॉपी एंड पेस्ट ही करना है. इफ़ आई वांट द ग्रीन कलर अलर्ट, हाउ आई कैन पुट दैट ग्रीन कलर अलर्ट इनटू द पेज. सी इसके ऊपर मैं लिख देता हूँ Control V and write down here something like this one. Okay, now let's proceed and let's check. See, okay, ये भी स्टोरी हम लोग वर्कआउट कर सकते हैं. So that's the way you can work out with this, that's the way you can execute. तो अभी मैं आप लोगों को पहले एक प्रोजेक्ट अलॉट करता हूँ. एक बेसिक वेबसाइट आप लोगों को बनानी है. आप लोग टेम्पलेट का भी यूज़ कर सकते हैं, आप लोग बाकी चीज़ों का भी यूज़ कर सकते हैं. ओके, व्हाट आई वांट ओनली बेसिक स्ट्रक्चर आप डिज़ाइन कीजिए. मैं आपको सिर्फ एक व्यू बता देता हूँ. सबसे पहले यहाँ पे आप लिखेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. सबसे पहले यहाँ पे आप लिखेंगे प्रोग्रामिंग, LANGUAGES. यू हैव टू सिंपली राइट डाउन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हियर. यहाँ पे आप लिखोगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. ओके, सो व्हाट द थिंग वी जस्ट गेटिंग टू बी वर्कआउट विद द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. यहाँ पे आप चैप्टर इसे टाइटल दोगे. टाइटल कुछ ऐसा ही अलाइन करना है, ऐसा नहीं है. आप आपके हिसाब से जैसे चाहे वैसे टाइटल को अलाइन कर सकते हैं. राइट में अलाइन कीजिए, लेफ्ट में अलाइन कीजिए. आपको हाईलाइट कैसे करना है डिपेंड्स ऑन दैट. हियर होम नाम का पेज होना चाहिए. फिर इसके बाद उसके बाजू में मुझे मेनू मिलना चाहिए. लेट्स से सेकेंड ऑप्शन आना चाहिए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी प्रोग्रामिंग. उसके बाद आना चाहिए सी प्लस प्लस, उसके बाद जावा, उसके बाद पाइथन, उसके बाद आना चाहिए JSP और उसके बाद आना चाहिए सर्वलेट. एम आई क्लियर गाइज? Yes, sir. ओके, अब ये हो गया क्या, ये हो गया आपका मेनू. व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट व्हाट योर मेनू. ये ऑप्शन चाहिए. ये आप डिसाइड कीजिए आपको वर्टिकली अलाइन करने हैं, हॉरिजॉन्टली अलाइन करने हैं. जैसे अलाइन करने हैं वैसे आप अलाइन करोगे. एम आई क्लियर? ओके, इट्स अप टू यू हाउ यू वांट टू अलाइन दिस वन. ये आप पे डिपेंड है कि आपको इसे कैसे अलाइन करना है. वंस यू आर डन विद दिस, होम पेज पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती है, कौन से टाइप की है, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन मुझे आनी चाहिए. गाइज गेटिंग माई पॉइंट? व्हाट यू टू डेवलप? ऐसा नो? Yes, sir. ओके, फिर जब हम लोग सी प्रोग्रामिंग के बारे में बोले तो सी प्रोग्रामिंग क्या है, ओके, किसने बनाई, उसकी इमेज आनी चाहिए, उसका फोटो आना चाहिए, थोड़ा बहुत अबाउट सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना चाहिए. उसके फीचर्स क्या है, क्लियर ना? ओके, देन कमिंग टू द सी प्लस प्लस, अगेन सेम, किसने बनाई, फीचर्स क्या है. प्रॉपरली फीचर्स आप लोग ऑर्डर लिस्ट में देंगे, अनऑर्डर लिस्ट में देंगे. पैराग्राफ वो प्रॉपर आना चाहिए, सब कुछ प्रॉपर दिखना चाहिए और रिस्पॉन्सिव लगनी चाहिए वेबसाइट. गेटिंग माय पॉइंट?
एवरीवन? Yes, sir. क्या प्रोजेक्ट बनाना है? देन यू हैव टू गो फॉर व्हाट? जावा। अगेन आपको जावा आना चाहिए, अगेन आपको पाइथन भी आना चाहिए, अगेन जेएसपी और सॉलिड। ये इन्फॉर्मेशन सभी की सभी इन्फॉर्मेशन गूगल पे अवेलेबल है, आपने कॉपी पेस्ट भी की तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इफ यू आर कॉपी एंड पेस्ट दिस वन देन वी डोंट हैव एन इशू विद दिस, लेकिन वो आपको प्रॉपरली वर्कआउट करनी है। इज दैट क्लियर गाइज? हैव यू क्लियर दिस वन? ओके, तो ये आपको वर्कआउट करनी है, ये आपको एग्जीक्यूट करनी है चीज़ें। सो लाइकवाइज यू हैव टू प्रोसीड, लाइकवाइज यू हैव टू एग्जीक्यूट। गॉट इट नाउ दिस गाइज? Yes, sir. ओके, कर पाओगे? सी सिंपल थिंग इज है, कुछ नहीं करना है, बस टेम्पलेट एडिटिंग कीजिए। डाउनलोड एनी टेम्पलेट रिलेटेड टू दिस वन, उसमें मेनू चेंज कीजिए, कंटेंट चेंज कीजिए, इट इज़ पॉसिबल। यू कैन डेवलप द वन पेज वेबसाइट एज वेल। कुछ वेबसाइट वन पेज होती है। ओके, वन पेज में क्या होता है, डिफरेंट सेक्शंस दिए होते हैं, वो सेक्शंस कॉल किए जाते हैं। ओके, वी कॉल्ड देम एज एन वन पेज वेबसाइट एज वेल। एम आई क्लियर? दैट इज ऑल्सो गेटिंग टू बी वर्कआउट, वो भी वर्कआउट होता है, वो भी एग्जीक्यूट होता है। क्लियर ना गाइस? क्लियर? कर पाओगे? धनश्री, अजीत, अक्षय, सोनल, पॉसिबल और नॉट? Yes, sir. Possible. ओके ना, बहुत बड़ा काम नहीं दिया मैंने, सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 ही पेजेस है। आई डोंट टेल यू कि पूरी जेएसपी पे, पूरा जावा पे आप लोग पेजेस बनाए हैं। ओके, जस्ट सिंपल थिंग इज देयर, सिंपल वे इज देयर टू एग्जीक्यूट। सिंपल तरीका है वर्कआउट करने का, सिंपल तरीका एग्जीक्यूट करने का। चलो डन, नाउ लेट्स प्रोसीड। देखिए अब तक हम लोगों ने क्या देखा, वी टॉक अबाउट, सबसे पहले स्टार्ट किया था हम लोगों ने HTML से, HTML5। ओके, HTML5 में वैलिडेशंस होते हैं, जस्ट उतनी बात है। देन वी केम अक्रॉस टू मेक द HTML मच मोर अट्रैक्टिव, वी केम अक्रॉस CSS लिखने के 3 तरीके। पहला Internal. इंटरनल CSS, एक्सटर्नल CSS एंड इनलाइन CSS। Inline CSS. अगर आप आपके HTML पेज में स्टाइल में लाइन ऑफ कोड लिखते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? Internal इंटरनल। CSS. अगर हम लोग कोई एक्सटर्नल CSS फाइल बनाते हैं, हाउ वी कैन क्रिएट अ CSS फाइल? CSS का लाइन ऑफ कोड कॉपी कीजिए, पेस्ट कीजिए और उसे सेव कर दीजिए विद .css एक्सटेंशन, फिर उसे लिंक कर दीजिए। व्हाट वी कॉल एक्सटर्नल CSS। क्या बोलेंगे उसे? एक्सटर्नल CSS। एंड थर्ड थिंग इनलाइन CSS। थर्ड थिंग इज दैट इनलाइन CSS। तो इनलाइन CSS यानी अगर हम लोग टैग के अंदर लाइन ऑफ कोड लिखते हैं, जैसे हमने कोई DIV क्लासेस को कंटेनर का लाइन ऑफ ये चेंज किया ना, ऐसा नो, वी आर चेंज दैट वन ना। हम लोगों ने कंटेनर चेंज किया था, कंटेनर का कलर चेंज किया, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज किया, राइट? बॉडी का बैकग्राउंड कलर मैंने चेंज किया था। एज आई राइट डाउन नो दैट सेम स्टोरी, इफ यू वांट टू वर्कआउट विद दिस वी कैन गो फॉर दिस एग्जीक्यूशन। आप लोग उसी को वर्कआउट कर सकते हैं, उसी को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे हम लोग बोलेंगे इनलाइन CSS। व्हाट वी कॉल इनलाइन। ठीक है, 3 तरीके हम लोगों ने देखे। नाउ लेट्स मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट थिंग। फिर हम लोगों ने देखा बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क को। कुछ CSS लाइन ऑफ कोड में इतना डेप्थ में नहीं लिख सकता। ओके, सो व्हाट टू डू विद दैट? वो केस में आपको क्या करना है? वो केस में सिंपली आपको कोड्स को एग्जीक्यूट करना है, जो कि बूटस्ट्रैप के साथ आप CSS को लिंक कीजिए और उसे डायरेक्टली कॉपी एंड पेस्ट कीजिए। गॉट इट? ओके, नाउ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेट मी टेल यू हाउ टू क्रिएट अ इमेज स्लाइडर इन CSS। इमेजेस का स्लाइडर हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, ये भी जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि वी कैन क्रिएट द मेनू ऑनलाइन, वी कैन जस्ट क्रिएट अ इमेज स्लाइडर इन ऑनलाइन। जस्ट यू हैव टू अगेन कॉपी एंड पेस्ट द लाइन ऑफ कोड। इज दैट क्लियर गाइस? क्योंकि इतना डेप्थ CSS का लाइन ऑफ कोड हम लोग नहीं लिख सकते। हम लोगों को जैसे स्लाइडर बनाना है, सी आई वांट द स्लाइडर लाइक दिस, तो क्या करना पड़ेगा? जैसे यहाँ पे कुछ इसके सेक्शंस दिए हुए हैं। ओके, सेक्शंस इमेजेस दी हुई है लाइक दिस। जैसे आपको सेक्शन को एडजस्ट करना है वैसे आप सेक्शंस को एडजस्ट कर सकते हो। ओके, एंड सी एट द बॉटम यू आर गेटिंग द ऑप्शन डाउनलोड जिप। ऑटोमेटिकली इसका लाइन ऑफ कोड आप लोगों को मिल जाएगा। सो यहाँ पे देखिए व्हाट द थिंग वी आर वर्कआउट, जस्ट दिस टाइप ऑफ स्लाइडर इज देयर। ओके, क्लियर ना गाइस?
हर चीज़ Yes, का sir. ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। ट्रांजिशंस आपको कौन से चाहिए, ये ट्रांजिशंस मुझे चाहिए। सो व्हाट द थिंग, लेट मी चेक व्हाट इट गिवन। हाँ सी, ओके, इस टाइप का अगर इमेज स्लाइडर चाहिए हमें, तो सिर्फ आपको क्या करना है, जस्ट यहाँ से इस कोड को डाउनलोड करना है। देखिए ये मैंने यहाँ पे वर्कआउट किया। नाउ वी जस्ट वांट टू पुट इट टू द लूप। यहाँ पे देखेंगे ये क्या है, हाँ शफलिंग वाला है, ये एनिमेशन दिए हुए हैं अलग अलग लाइक दिस वन। ओके, ट्रांजेक्शन्स आपको कैसे चाहिए वो यहाँ पे दिए हुए हैं। ओके, स्लाइड्स कैसे चेंज होनी चाहिए, सो लेट्स सी। बहुत अलग अलग तरीके के स्लाइडर्स हम लोगों को मिलेंगे। ओके, अब इसका डिले मुझे चेंज करना है। लेट्स चेक फॉर कि इसके अंदर का जो डिले है वो कहाँ से चेंज कर सकते हैं। और आप हम इमेजेस अपलोड करके भी वर्कआउट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी इमेजेस से स्लाइडर बनाना है तो सिर्फ आप इमेजेस को अपलोड कीजिए, वॉट एवर द इमेजेस आर गिवन हियर। सी, एक इमेज मैंने ये अपलोड की। ओके, अब ये आ गई। दूसरी इमेज अपलोड करता हूँ, ये सेकेंड इमेज भी आ गई। ओके, सिर्फ मुझे क्या चाहिए ना, मुझे टाइमिंग इसमें डालना है, डिले देखना पड़ेगा इसका। डिले लूप्स प्ले वंस इन रिवाइंड, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है प्ले वंस इन रिवाइंड एंड लूप। अब मैंने इस पर लूप अप्लाई कर दिया, अब ये प्ले होते रहेगा। गेटिंग माय पॉइंट गाइस? सी, क्लियर ना, समझ में आ रहा है? ऐसा नो, हाउ वी कैन क्रिएट अ स्लाइडर, इज दैट क्लियर? Getting my point? Am I audible properly? Yes, sir. Okay ना? Yes, sir. Yes. तो इमेजेस का स्लाइडर का लाइन ऑफ कोड आप लोग यहाँ पे वर्कआउट कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं लाइक दिस। ओके, एंड नंबर्स ऑफ ऑप्शंस आर देयर आल्सो। ये स्विचेस आपको इसके साथ खेलना है, ये भी आप चेंज कर सकते हो लाइक दिस। ओके, सो लाइक इज द वे वी कैन वर्कआउट। यहाँ पे ये चेंज करना है शेप इसका, एवरीथिंग इज गिवन इनटू दिस स्लाइडर। अब इसे वर्कआउट कैसे करेंगे? सी, आई जस्ट वांट टू डाउनलोड दिस कंटेंट। जिप फाइल को डाउनलोड करेंगे। अगर आपको इसका प्रीव्यू देखना है तो आप लोग प्रीव्यू भी वर्कआउट कर सकते हो। ओके, अब जब हम लोग डाउनलोड पे क्लिक करते हैं, व्हाट इट स्टार्टेड द डाउनलोडिंग। लेट्स सी, मुझे ये जिप फाइल मिली और इसी में लाइन ऑफ कोड दिया हुआ है। सिर्फ अगर आपको आपके इसमें डालना है लाइन ऑफ कोड को, तो हाउ वी कैन पुट, बस उससे लाइन ऑफ कोड को कॉपी कीजिए एंड पेस्ट कीजिए। कमिंग इनटू द प्रोजेक्ट में आने के बाद यहाँ पे मैं वर्कआउट करूँगा एंड एक्सट्रैक्ट हियर। सी, इमेजेस स्लाइडर नाम का फोल्डर मिला है। ये हमारा हो गया HTML का कोड। सी दिस वन। ओके, और यहाँ पे ISM के अंदर आपको उसकी CSS फाइल, इमेजेस और JS फाइल मिलेगी। तो आप CSS फाइल आपके इसमें पुट कर दीजिए, लिंक कर दीजिए। गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है? ऐसा नो गाइस? या फिर आप डायरेक्टली यहाँ से भी वर्कआउट कर सकते हैं लाइक दिस। सी, मिला है स्लाइडर? ऐसा नो? Yes, sir. Sir, समझे आप लोगों को? तो अगर मुझे इसे मेरी वेबसाइट में डालना है तो देखिए, ये तो मुझे यहाँ पे फोल्डर मिल गया। मैं क्या करूँगा, CSS नाम का जो इसमें जो दिया हुआ है माई स्लाइडर, इसे कॉपी करूँगा, कमिंग बैक टू माई फोल्डर, ये मेरा वाला CSS का फोल्डर है, इसमें पेस्ट कर दूँगा पहली चीज़। उसके बाद अगेन मूविंग टू दिस इमेजेस स्लाइडर फोल्डर, इसके अंदर जो इमेजेस है, स्लाइड्स और इमेजेस, सीधा सीधा क्या करूँगा, ये स्लाइड्स नाम का फोल्डर उठाऊँगा और मेरे इमेजेस के अंदर पुट कर दूँगा। गेटिंग माई पॉइंट गाइस? हो गया क्लियर ना? yes, sir. अब ये है इसका लाइन ऑफ कोड। क्या क्या लिखा है इसने, स्टाइल लिंक, बस इसे कॉपी करना है। कमिंग बैक टू आवर पेज, आवर HTML पेज, ये मेरा माई पेज बुट वाला पेज है, इसे ओपन करता हूँ विथ नोटपैड एंड जस्ट गोइंग टू बी लिंक दैट CSS हियर। जो वहाँ पे लाइन ऑफ कोड उसने दिया था, वही लाइन ऑफ कोड में यहाँ पे क्या करूँगा, सिर्फ कॉपी एंड पेस्ट। क्लियर? फिर उसके बाद इमेजेस का कोड है, जस्ट
इसे एज इट इज़ कॉपी करूँगा, जो दिया हुआ इतना ही है इमेजेस का फ्लोट, इसे कॉपी करूँगा, कमिंग बैक इनसाइड बॉडी एंड कंटेनर के अंदर मैं पुट करूँगा। नाउ लेट्स चेक कि मेरे पेज में ये मिलता है या नहीं मिलता है। सो हो सकता है कुछ एरर्स भी आए, हम लोगों को उस एरर को टैकल करना पड़ेगा। सी अब देखिए इसमें इमेजेस नहीं मिल रही हैं, सम पाथ हैज़ बीन मिसिंग। तो व्हाट इज मिसिंग इन दैट वी नीड टू चेक। ISM/slides पाथ डिफरेंट दिया हुआ है, तो मैं इसे रिमूव कर दूंगा। मेरा पाथ है images/site, अगेन यहाँ पे पाथ डिफरेंट दिया हुआ है, अगेन लिखूंगा images/site, अगेन पाथ डिफरेंट दिया हुआ है। बस ये आपको समझ के करना है, बस इतनी सी बात है। गाइस हैव यू क्लियर? ऐसा नो, यहाँ पे CSS का भी वैसा ही है, सिर्फ मैं CSS और JS के पाथ को अपडेट कर दूंगा। जो मेरा पाथ है वही पाथ में इसे दूंगा। लेट्स चेक, गॉट इट गाइस? क्लियर ना हाउ इट इज गोइंग टू बी डील? अब मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, इस बूटस्ट्रैप के लिंक को रिमूव करता हूँ एंड लेट्स चेक इट वंस। हाँ, तो आप देखिए ये 1 by 1 आ रहा है, इसमें एनिमेशन अप्लाई नहीं हुआ। लेट्स फाइंड आउट फॉर सम मोर स्टफ। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि मिसिंग है, दैट वी जस्ट हैव टू फाइंड आउट, दैट वी जस्ट हैव टू वर्क आउट। कुछ लाइन ऑफ कोड होगा जो यहाँ पे मिस हो गया, दैट वी नीड टू वर्क आउट। देखते हैं, CSS को तो लिंक कर दिया मैंने, JS नाम का फोल्डर यहाँ पे मिसिंग है। सी मैंने JS में JS नाम की फाइल पेस्ट नहीं की, सो आई जस्ट कमिंग इनटू द इमेजेस स्लाइडर मेकर, ISM फोल्डर के अंदर JS नाम का फोल्डर, और ये फाइल मुझे पुट करनी पड़ेगी मेरे JS फोल्डर के अंदर। गॉट इट? क्लियर? सिर्फ मैंने असेंबल किया है वही लाइन ऑफ कोड को इनटू माय। नाउ लेट्स सी, गॉट इट इन आवर वेबसाइट गाइस? Have you clear now how we can integrate the page, how we can add the slider of images? It's very easy to work out. अब इसमें आप आपके फोटोज डालिए, आपको जो फोटोज वर्कआउट करने हैं वो आप आपके हिसाब से मेनूज को क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो जस्ट फर्स्ट पहले फोटो अपलोड करके वर्कआउट कीजिए, देन वी आर जस्ट गोइंग टू बी एग्जीक्यूट। क्लियर ना? Done guys? Do it fast. You are done now. ये छोटा सा प्रोजेक्ट वेबसाइट का कब तक सबमिट करेंगे? What must be a deadline? You guys can tell me. Yes guys? There are the numbers of things we can work out into the JavaScript, and it's just going to be moved toward the Angular and React.js. Okay, the booming technologies into the market that you can work out with the Angular, React, that is it. Got it now?
Okay, so we are just Yes, going to be sir. stop for today here. We'll meet back again on tomorrow at same time. Till bye bye, good night, take care guys.